Hello student, today we discuss on a new topic that is यूरोकोडेटा। देखो फाइलम जो कोडेटा आता है, फाइलम कोडेटा में हम सेकंड पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था हेमिकोडेटा और सेकंड इसके अंदर पढ़ेंगे वो आता है यूरोकोडेटा। देखो यूरोकोडेटा में क्या होता है, इनकी हैबिटेट देखी जाए तो ये भी क्या होते हैं, जनरली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं ये, जनरली मेराइन होंगे और इनके अंदर जो आपको गिल स्लिट यानी गिल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गिल स्लिट्स प्रेजेंट, यानी ब्रीथिंग कैसे होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे और गिल्स क्या करते हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। और इनका जो फेरेंक्स पार्ट मिलता है, यानी जहाँ पे जस्ट इनसाइड जो फेरेंक्स पार्ट मिलेगा, फेरेंक्स पार्ट जो होता है वो फिल्टर फीडर टाइप में होता है। फिल्टर फीडर का मतलब होता है वो वहां से जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को फिल्टर करता है। बॉडी जो होती है जनरली एसिमेट्रिकल होती है। अडल्ट बॉडी इज एसिमेट्रिकल। अडल्ट बॉडी इज एसिमेट्रिकल, यानी कोई सिमेट्री नहीं होती अडल्ट के अंदर। और जो नोटोकोड होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होगी, क्योंकि कोडेटा का मतलब होता है नोटोकोड। नोटोकोड जो प्रेजेंट होगी ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अडल्ट में कोई नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। नोटोकोड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो एक एम्ब्रियो स्टेज होती है, स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें नोटोकोड प्रेजेंट मिलेगी और एब्सेंट होती किसमें, अडल्ट स्टेज में। एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज तो अडल्ट स्टेज पे क्या होगी, ये एब्सेंट होगी, राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है। इसका एग्जाम्पल होता है लाइक हर्डमानिया, लाइक एसिडिया एटसेट्रा। ये इसके दो जो होते हैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल होते हैं यूरोकोडेटा के। तो दैट इज अबाउट यूरोकोडेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज अ सिफेलोकोडेटा। तो नंबर थर्ड हम करेंगे इसके अंदर, इसे सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल अगर हम पुट करें, एग्जांपल इसका मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है ब्रांकियोस्टोमा या ब्रांचियोस्टोमा। जो ब्रांकियोस्टोमा होता है इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है। और इसकी हैबिटेट देखें तो ये भी जनरली क्या होता है, मेराइन होता है। हैबिटेट देखी जाए कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो लिख सकते हैं दे आर एक्वेटिक। क्या होते हैं ये, एक्वेटिक होते हैं। जनरली क्या मिलते हैं, फ्रेश, सॉरी जनरली मोस्ट ऑफ द मेराइन वाटर मिलेंगे, सम आर लाइव इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो। और इसके अंदर जो इसकी सिमेट्री होती है वो जनरली बायलेटरल भी हो सकती है और वो यहाँ पे एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। और इसके अंदर नोटोकोड जो होती है वो प्रेजेंट होती है अडल्ट में। नोटोकोड प्रेजेंट इन अडल्ट क्या होगी, अडल्ट में नोटोकोड आपको प्रेजेंट मिलेगी आपको, राइट। अडल्ट में आपको देखने को मिलती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो मिलेगी, लेकिन अडल्ट के अंदर भी इसके अंदर जो होते हैं नोटोकोड प्रेजेंट है। लेकिन ये नोटोकोड कभी भी वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन इसको बोलते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगी कभी भी,
राइट। गिल्स प्रेजेंट फॉर ब्रीथिंग, गिल्स होंगे, राइट। तो दैट इज अबाउट द सिफेलोपोडेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज वर्टिब्रेटा। देखो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी मेन फीचर ये होती है, इसी कारण से इसको कहा गया वर्टिबल कॉलम से नाम आया वर्टिब्रा या वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड convert into vertebral column। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड यहां पे कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, राइट। और इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जनरली, और ये इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड, या बैकबोन भी हम कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट होगी। ये इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होगी जो बॉडी को हल्की फ्लेक्सिबिलिटी देती है बैक साइड से। इनके लोग क्या होता है, दे आर, इनके हैबिटेट देखिए तो दे आर एक्वेटिक, दोनों जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर और मेराइन। दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे भी रहते हैं और ये पानी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। इनकी जो सिमेट्री होती है जनरली, इनकी सिमेट्री बायलेटरल मिलेगी आपको। सिमेट्री कैसी होती है इनकी? सिमेट्री जनरली क्या होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री यानी इसकी बॉडी जो होती है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, अगर हमें इस तरह से कट किया जाए तो बॉडी जो होती है 2 इक्वल पार्ट में मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड हो जाएगी, यानी आउटर रूप से डिवाइड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अगर इसमें देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी ब्रीथिंग ऑर्गन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होगा? रेस्पिरेशन के लिए इसके पास गिल्स भी होते हैं, स्किन के द्वारा भी करते हैं कुछ, लाइक इन द केस ऑफ एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड लंग्स। ये तीनों चीज इसके अंदर देखने को मिलती है आपको। गिल्स भी मिलेंगे, स्किन भी मिलेंगी और लंग्स भी मिलेंगे, राइट। अगर देखें एक्सक्रीशन यानी अपने नाइट्रोजन वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करते हैं, जो लीवर के अंदर इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बनता है उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं? एक्सक्रीशन होता है थ्रू किडनी, किडनी एक्सक्रीशन करवाती है, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। किडनी को बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रिडिया कहते हैं इसको। नेफ्रिडिया के थ्रू होगा ये। और अगर इसमें देखिए रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी, दोनों फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में मिलेंगे, यानी एक बॉडी में आपको मेल फीमेल दोनों नहीं मिल सकते, सेपरेट मिलेंगे सेक्सेस। मेल अलग मिलेगा, फीमेल अलग मिलेगा। बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों अलग अलग मिलेंगे। और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ के अंदर आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा
और कुछ के अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स की, लाइक फिशेज, लाइक एम्फीबियंस मीन फ्रॉक्स, इनके अंदर एक्सटर्नल होता है, और लाइक रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे रखें तो एग्जाम्पल आ जाता है ह्यूमन, फ्रॉग, बर्ड्स, स्नेक एटसेट्रा, राइट। ये दैट इज अबाउट द वर्टिब्रेटा।